हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। ठीक है, क्लास 10th और चैप्टर 1 पाठ का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, है ना। इसी तरह हम 15 चैप्टर का लगातार अलग अलग एक एक वीडियो में 15 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है ना। इसका मौसा कितना होगा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, सह अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें एक को छोड़कर दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, है ना। ये हमारा रफ का पेज है, इसमें रफ करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 3 है, तो इसमें ये ऐसा जोड़ा है, ठीक है, जिसमें एक को छोड़ के दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। एक नंबर के लिए रफ कर रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, तो इसमें सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यानी कि मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह और कोई संख्या हो जैसे 4, 5, इसमें भी क्या होगा, मौसा 1 ही होगा। तो ऐसा संख्याओं का जोड़ा जिसमें एक को छोड़कर दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, है ना, उसी को कहते हैं सअभाज्य। तो एक किस में है, बी नंबर में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, जब भी m धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा तो इसका रूप क्या हो जाएगा, तो इसका रूप हो जाएगा 4m+1, है ना। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है तीसरा नंबर में यदि a और b अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, a और b क्या है, अभाज्य संख्या है, तो a और b का लॉसा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें a अभाज्य संख्या हो गया, एक संख्या ये हो गया, और b अभाज्य संख्या हो गया, एक संख्या ये हो गया। अब ये दोनों में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जब भी नहीं मिलता है और उसका हमको लॉसा निकालना होता है, क्या चीज़, लॉसा, तो दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो a गुना बी का मतलब क्या होता है, ए बी। अब ए बी देखिए कहाँ दिया है, तो तीसरा का ए बी दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि x और y अभाज्य संख्या है, क्या कह रहा है, x और y क्या है, अभाज्य संख्या है, तो x और y का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए x और y अभाज्य संख्या होगा तो x बराबर लिख सकते हैं x गुना 1, ठीक है, फिर y बराबर लिख सकते हैं y गुना 1। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक मिल रहा है ना, तो HCF क्या हो जाएगा, 1। अब एक देखेंगे किस में दिया है, तो चौथा नंबर एक दिया है डी नंबर में, यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, है ना। वीडियो बहुत मेहनत से बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग से गुजारिश है कि अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है, और सबसे 2 हो गया, ये क्या हो गया, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। इसका मौसा निकालना हो तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, है ना, 2 गुना 1, या सिर्फ 2 रहेगा तो भी कोई बात नहीं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। दोनों में क्या मिल रहा है, 1 1 2 मिल रहा है, यानी कि हम लोग का मौसा क्या हो जाएगा, 2। तो 2 देखेंगे कहाँ दिया है, 2 दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। किसी भी 2 लगातार संख्या, जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, या 3 4 हो गया, या 5 6 हो गया, कोई भी लगातार 2 संख्या होता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता एक के अलावा, है ना, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा बी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है ना, और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा क्या होगा, है ना, इसका लौसा बताना है। देखिए तो इसके लिए रफ कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है बराबर 8670। ठीक है, और क्या दिया है इसमें, कह रहा है कि मौसा कितना है, HCF 17 दे दिया है, HCF बराबर कितना दिया है, 17 दे दिया है, तो कह रहा है LCM
LCM बराबर वाट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है क्या चीज़, HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF तो हमको मालूम है 17 और गुना का गुना LCM है, तो LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 86 70, तो 86 70। अब 17 इधर क्या है, गुना में बराबर किधर जाएगा, तो बटा में, तो LCM बराबर हम लोग का हो जाएगा यह 86 70 और बटा 17, काटेंगे 17 से, तो 17 कम 17 एक बार में कट गया, 17 5 85, एक इसमें जाकर तो 17 17 कम 17 और उसके बाद जीरो, तो जीरो कितना है 510। अब देखेंगे ऑप्शन में कहीं 510 दिया है, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा अगर 17 है तो उनका लौसा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 510, 510 आया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है 510, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, तो किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा 2m, यानी कि 2 रहेगा, m के जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस संख्या सम संख्या के रूप में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका हो जाएगा अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है सब बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है ना, इसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, कह रहा है रूट दू है, रूट दू क्या है, तो सबको जानता है कि रूट दू क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है पाई है, तो देखिए बढ़िया से, पाई जो होता है ना, पाई का दो मान होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14, ये लगभग होता है, पूरा पूरा नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो 22/7 कहीं पूछ देगा तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन 3.1714 जो है ये अपरिमेय होता है, इसी के कारण पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है, तो देखिए जो भी सभी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय अपरिमेय दोनों के मिलने से बनता है, इसीलिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन में बी में दिया है नहीं, तो यही हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो ये फार्मूला हम लोग ए में दिया है HCF प्लस LCM, बी में दिया है HCF माइनस LCM, सी में दिया है HCF गुना LCM, डी में HCF भागा LCM। तो सब कोई जानता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, यानी कि हमारा जो विकल्प सी है ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, बताना है क्या चीज़, सह अभाज्य, तो इसके बारे में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चर्चा किए थे कि सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें एक को छोड़कर दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, तो देखिए 14 ये हो गया, यहाँ पे 14, यहाँ पे 35 है ना, दोनों साथ के पाड़ा में आता है। ठीक है, तो इसमें एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। ठीक है, इसमें देखिएगा तो 18 है और 25 है, इसमें एक को छोड़कर 13 चौका 52 होता है, 21 चौका 84 होता है, यानी कि सब में एक को छोड़कर दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि दूसरा कोई ना कोई चीज़ मिल रहा है, लेकिन 18 और 25 एक ऐसा संख्या है जिसमें एक को छोड़ के दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा, तो यही हमारा हो जाएगा सह अभाज्य गुणनखंड या सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18,25। ठीक है, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्या कह रहा है प्रत्येक परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय या अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो कह रहा है एक प्राकृत संख्या, बी में कह रहा है एक पूर्ण संख्या, और सी में कह रहा है दोनों, डी में कह रहा है वास्तविक संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से वास्तविक संख्या बनता है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो एक वास्तविक संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है,
तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी हो गया कौन, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज़ इसके बारे में बता रहे हैं, सी जो 16 का सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये ऐसा है, ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, एकलौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, देखिए जैसे 2 4 लगातार सम संख्या हो गया, ठीक है, या 4 6 लगातार हो गया, या 8 10 लगातार हो गया। तो इसमें देखिएगा ना, तो 2 को छोड़ के, जैसे 8 को तोड़ते हैं 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 10 को तोड़ते हैं 10 बराबर 2 गुना 5, इसमें दो ही सिर्फ मिलेगा, तो मौसा क्या हो जाएगा, 2। यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, हमेशा 2 होता है। तो मौसा निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन में कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो भी सब अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो यह कितना, 11/25, इसका दशमलव प्रसार बताना हो तो 11 का 11, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी कि 11/5 के पावर 2। अब नियम है क्या चीज़, अगर हर का मान, ठीक है, 5 आए या 2 आए या 5 और 2 दोनों आए तो शांत होता है। इसके अलावा नीचे दूसरा संख्या आ जाता है तो अशांत होता है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में शांत है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है, 5, 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 नंबर को हल करते हैं। 5, 15 और 20, 3 ऐसा संख्या दिया है, कह रहा है इसका लौसौ और मौसा का अनुपात क्या होगा। तब 5 को लिख सकते हैं, 5 बराबर 5 लिख सकते हैं, 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 5, फिर 20 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिएगा तो सब में 5 मिल रहा है, तो इसका मौसा आ जाएगा कितना, मौसा आ जाएगा 5, और लौसा क्या होगा, जो मिलता है उसी को मौसा कहते हैं, मौसा 5 हो गया। लौसा कहेंगे मिलेगा उसको भी, नहीं मिलेगा उसको भी, तो 5 मिला है, किसमें क्या बचा है, तो इसमें एक 3 बचा है, इसमें क्या बचा है, 2 2 बचा है, तो 2 गुना 2, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो हमारा मौसा आया है 5 और लौसा आ गया है कितना, 60। अब कह रहा है लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा कितना आया है जी, तो ये हो जाएगा लौसा आ गया हम लोग का 60, तो 60 और मौसा आया 5, और 5 एकम 5 और 12 5 60, ये हो गया 12/1। इसका मतलब हुआ 12:1। अब देखेंगे 12:1 कहीं दिया है, तो देखिए 20 नंबर था, 12 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है। तो सबको जानता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, या a बराबर बी क्यू प्लस आर, दोनों सेम चीज़ है। a बराबर बी क्यू प्लस आर कहें तब, या a बराबर बी गुना क्यू प्लस आर कहें तब, दोनों सेम चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों, तो दोनों पर मार देंगे, और नहीं दिया होता एक ही दिया होता तो एक पे मार देते, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का मौसा होगा, ठीक है। तब प्रथम 4 पूर्ण संख्या सब कोई जानता है कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या कौन होता है, ठीक है। तब पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो 0 से चालू हो और अनंत तक जाए, तो 0 1 2 3, प्रथम 4 पूर्ण संख्या का क्या बताना है, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का मौसा। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो 0 को लिख सकते हैं 0 गुना 1, ठीक है। 1 बराबर लिख सकते हैं 1, 2 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, 3 गुना 1। अब देखिए तो सब में 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा। तो देखेंगे 1 कहीं दिया है, तो 1 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का मौसा है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा, तब प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो क्या हो 1 से चालू हो और अनंत तक जाए, तब प्रथम 4 यानी कि शुरू का 4। तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका भी मौसा पूछ रहा है। तो 1 बराबर 1, 2 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 1, 3 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 1, 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब देखा जाए तो इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें नहीं है, सब में 1 मिल रहा है, सब में 1 मिल रहा है, तो इसका भी मौसा कितना हो जाएगा,
एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक देखेंगे कहाँ दिया है, ठीक है, तो एक कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका भी सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया तो इधर लिख दिया अपरिमेय। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। ए में कह रहा है रूट अंडर 49, तो जो रूट 49 है, ठीक है, रूट अंडर क्या दिया है 49, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 7 गुना 7, तो बाहर निकल गया, तब बाहर निकल गया तो इसको 7 है 7/1 यानी कि P बटा Q के रूप में लिख दिए, ठीक है। तो जो भी P बटा Q के रूप में लिखा जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है, वो परिमेय हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से रूट 36 है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 6 गुना 6, 6 बाहर निकल जाएगा, ये भी अपरिमेय नहीं है। रूट 16 है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 4 गुना 4, इसमें से भी क्या हुआ 4 बाहर निकल गया, ये भी अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय हो गया। रूट 27 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा सही विकल्प, यानी कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन हो गया, रूट अंडर 27, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने आपके फ्रेंड हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है।